हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम टू स्कोर हाई। स्कोर हाई इज़ फॉर स्कोर हाई। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास फोर्थ का चैप्टर है हिंदी का, चाणक्य का न्याय। क्या आपने चाणक्य की कोई भी कहानी या चाणक्य का कभी नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए आज उनसे रिलेटेड आपको कोई कहानी सुनाते हैं। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो, क्या बात है। वह कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम पंचानन है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर वह मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने पूछा, तुम्हारा धन कितना था? किसान बोला, महाराज, 5,000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर को कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। महाराज ने आज्ञा दी कि शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? शीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता भी नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, फिर वहां जाने की तो बात बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। चाणक्य ने महाराज से कहा, अब इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले दिन सुबह होता क्या है। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था। वहां मैंने उसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ।
वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। शीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? ये प्रश्न महाराज ने शीलभद्र से पूछा। ठीक है, और शीलभद्र ने कहा था, मंदिर के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं, है ना। तो देखते हैं शीलभद्र ने क्या कहा। भूख, प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ शीलभद्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में तो मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है। जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए शीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, कल तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी नहीं गए। तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वे बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। शीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े को धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही नहीं देने आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था। वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपने बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्ष्यों के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो थी ना कितनी मजेदार कहानी। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। सम्राट, सम्राट का अर्थ होता है राजा। पूर्व, एक पूर्व तो आपने सुना होगा पूर्व दिशा, और एक पूर्व का मतलब होता है पहले। उपस्थित यानी कि हाजिर। हाजिर मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी कोर्ट में सुना होगा, ऐसे बोलते हैं, टीवी में देखते हैं, हाजिर हो, तो उपस्थित हो मतलब कि उनको आना है, आइए। महाशय, भला आदमी। प्रण, निश्चय, किसी बात को निश्चय कर लेना, प्रण कर लेना कि अब से हम बहुत पढ़ाई करेंगे, हम प्रण करते हैं। धन, संपत्ति। राजदंड, राजा द्वारा दी गई सजा। परेशान, दुखी। प्रमाण मतलब सबूत, कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये चॉकलेट खाई थी। स्वीकार करना, मान लेना। तो चाणक्य कौन थे? चाणक्य राजा चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त राजा थे। किसान के मित्र का नाम बताओ। किसान के मित्र का नाम था शीलभद्र। और किसान के पास कितना धन था? यहाँ पड़ा था, देखो, 5000 सिक्के। बूढ़े किसान का धन किसने हड़प लिया था? याद है? शीलभद्र ने, जो कि उसका मित्र था। बूढ़ा किसान न्याय के लिए किसके पास गया? किसके पास गया था? चंद्रगुप्त के पास। बूढ़े किसान ने शीलभद्र को धन कहाँ दिया था? घर के बाहर, मंदिर के बाहर, दरबार में, या मंदिर के अंदर? मंदिर के बाहर। किसके सूझबूझ के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं? चंद्रगुप्त के, शीलभद्र के, किसान के, या चाणक्य के? चाणक्य के।
तो थी ना कितनी मज़ेदार कहानी। इसी तरह के हिंदी के चैप्टर्स, इंग्लिश के चैप्टर्स और जो भी आप पढ़ना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी डिफ़िकल्टी हो या कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टडी वेल, गुड बाय।